हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? इस वीडियो में बात करने वाले हैं JFrog आर्टिफैक्ट्री के इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले तो इंस्टॉल करने से पहले एक बार क्विकली समझ लेते हैं, 1-2 मिनट के अंदर JFrog आर्टिफैक्ट्री है क्या चीज़। देखो, क्या होता है कि ये हमें एक JFrog आर्टिफैक्ट्री एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है। इट्स काइंड ऑफ अ वेयर हाउस टू स्टोर अवर रिलीजेस आर्टिफैक्ट। अब क्या होता है, देखो कि कोई भी अपनी कंपनी है, राइट, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो अपनी रिलीजेस जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या किसी कस्टमर को भेजती है तो वो अपनी रिलीजेस ना कहीं पे प्रिजर्व करके रखती है, एक जगह स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े, मतलब कभी भी हो, बस हैंडी हो वो हम वहां से बस स्टोर करा रखी है हमने कहीं पे, बस उसको वहां से निकाल कर अब उसको यूज कहीं पे डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय कर दे, किसी को भेजनी है तो हम भेज सकते हैं, या फिर कभी किसी और पर्पस के लिए यूज करना है तो वो पर्पस यूज कर सकते हैं। एक तरीके से मान लो कि हमने एक एक तरीके से भी ये होता है ना कि अर्काइव करके एक जगह रख दिया, बस हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां से उठा के लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें वेयर हाउस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है। देखो यहाँ पे जैसे ये इनकी मैंने वेबसाइट ही खोली हुई है JFrog वालों की। देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्री को देखो एक तरीके से विजुअलाइजेशन करके दिखा रहा है। देखो इसके अंदर देखो एक पैकेज है, कोई आर्टिफैक्ट है, वो हमने स्टोर करा दिया है ना, और स्टोर करा के रख रहे हैं, और देखो कितने सारे आर्टिफैक्ट्स वहां पे रखे हुए हैं। कभी अगर यूज हुआ तो कोई एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को लिया, कोई पर्टिकुलर वर्जन को, उसको हमने यूज कर लिया, कभी डिप्लॉय करने की नीड आ रही है, फिर आज मतलब 3 साल पहले कभी कुछ वो एक रिलीज बनी तो उसकी जरूरत पड़ रही है किसी पर्पस के लिए डिप्लॉय करने के लिए, कुछ टेस्ट के लिए करने के लिए, तो उसको निकालना पड़ रहा है, राइट। तो एक तरीके से वेयर हाउस काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराता है हमें JFrog आर्टिफैक्ट्री का। आप आपकी कोई किस टाइप की भी रिलीजेस आर्टिफैक्ट्स हो या फिर डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट्स के लिए भी स्टोर करने कराने के लिए यूज किया जाता है आज की डेट में। तो ये अब देखो, ये JFrog आर्टिफैक्ट्री जो है क्या है कि ये एक तरीके से क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है ना। ये मोस्टली जितने भी इंटरप्राइज और आपके कमर्शियल यूज के लिए आप लोगे तो आपको इनका जो पेड वर्जन है वो लेना पड़ता है। अगर मैं इनकी देखो प्राइसिंग में भी जाऊँ, सारा का सारा देखो यहाँ पे ये सारा का सारा इंटरप्राइज लेवल या अपने अपने कस्टमर कंजम्पशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेते हैं मोस्टली लोग। तो अब क्या है, इस वीडियो में मैं क्या इंस्टॉल कराने वाला हूँ कि देखो इस JFrog वालों ने क्या कर रखा है कि मोस्टली उनकी जो चीजें हैं वो मोस्टली ना पेड वाली चीजें हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी अपनी बेसिक चीजें ना ओपन सोर्स में लगाई हुई हैं, विच मीन्स कि हम कोई अपनी लर्निंग पर्पस के लिए, या कोई स्टूडेंट है या फिर कोई कोई एक्सप्लोर करना चाहता है इनकी सर्विसेज को, तो वो उन्होंने वो चीज निकाली हुई है। तो मैं इनका ओपन सोर्स वाला जो वर्जन है JFrog आर्टिफैक्ट्री का वो यू इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और इट इज मेरे ख्याल से वो चीज इनफ फॉर द एक्सप्लोरेशन की एटलीस्ट JFrog आर्टिफैक्ट्री है क्या चीज, है ना। मेविन, हम उसके अंदर मेमन के आर्टिफैक्ट्स और अब आगे में चल के ग्रेडल वगैरह ये सब आर्टिफैक्ट भी डिप्लॉय वहाँ पे पब्लिश करके देखेंगे, राइट। ठीक है जी, अब देखो प्री रिक्विजिट पे आते हैं। अब प्री रिक्विजिट क्या है इसके, जहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले तो जिस भी मशीन पे आप इंस्टॉल कर रहे हो एटलीस्ट मिनिमम 4 GB रैम तो होनी चाहिए, राइट। और मैं इसमें जो आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ लिनक्स OS उबंटू के लिए रहेंगे, ठीक। एंड अब नो, नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट है, ये उनके लिए वैलिड नहीं रहेंगे। आप इन दोनों पॉइंट को स्किप कर सकते हो अगर आप अपने आपके पास अपना लोकल पीसी है जिसमें उबंटू है, राइट। तो आप ये नंबर 3 और नंबर 4 स्टेप जो स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर क्या है, एक रिमोट सर्वर विच मीन्स लाइक एक EC2 के ऊपर आपका ये इस JFrog आर्टिफैक्ट्री को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जो नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट है ये भी एप्लीकेबल होंगे, जिसमें हमें ये पोर्ट 80, 81, 80, 82 जो है ओपन करने होंगे, और एक पोर्ट 22 ओपन करेंगे, विच मीन्स फॉर दी SSH कनेक्टिविटी, जिससे मैं उस रिमोट सर्वर पे कनेक्ट कर पाऊँ और अपनी इंस्टॉलेशन वाली कमांड्स है वो डाल पाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम ये ले रहे हैं, अगर EC2 ले रहे हैं तो एक EC2 भी स्पिन अप करना पड़ेगा जल्दी से। चलो वो भी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और देखो, जो इंस्टॉलेशन स्टेप रहेंगे वो सारे के सारे एकदम सिमिलर रहेंगे, बिल्कुल जैसे हम इस रिमोट सर्वर पे EC2 पे करेंगे। और अगर हम किसी आप अपने आपके पास अपना लोकल पीसी है जिसमें उबंटू इंस्टॉल अपना लिनक्स OS है, तो उसमें भी वो सारे के सारे इंस्टॉलेशन सेम रहेंगे। तो जो लोग इसमें अपने लोकल पीसी पे करने वाले हैं वो ये वाली जो पार्ट है इसको स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे जंप कर सकते हो इस वीडियो में। और सबसे अब हम जो है क्या करते हैं, एक EC2 स्पिन अप करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक AWS अकाउंट है पहले से ऑलरेडी, तो मैं जल्दी से जाता हूँ इसमें एक EC2 स्पिन अप करता हूँ। तो इसमें हम आए इन EC2 के सेक्शन में, ठीक। यहाँ पे आए, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस मिला हमें, लॉन्च इंस्टेंस पे गए, इस पे एक बार नेम रख लेते हैं, एक RT फैक्ट्री डेमो, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली हमें चूज करना है अपना उबंटू। उबंटू में हम वर्जन ले लेते हैं एक बारी 20 वाला, 22 वाला,
22 वाला आ गया, 22 वाला हमारा फील्ड टियर में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया यार इंस्टेंस टाइप वो होगा जिसमें हमें अपनी मेमोरी वगैरह सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 4 GB ऑफ मेमोरी रैम तो चाहिए चाहिए। देखो यहाँ पे ये 4 GB वाला लेना होगा हमें, ठीक। अब ये की पेयर लॉगिन करने के लिए की पेयर एक सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी अगर आपके पास बना हुआ तो वो कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन स्टिल मैं एक बारी आपको दिखाने के पर्पज से एक बारी बना और लेता हूँ एक क्रिकेट क्रिएट न्यू पेयर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी, एक नेम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे की बना दी मैंने, की बनने के साथ साथ की यहाँ पे ये इसमें की अपने आप ऑटोमेटिकली लग भी गई, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड भी हो गई। अब ये जो डाउनलोड हुई है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई है। ये आपकी लोकल पीसी में अपनी जहाँ पे एक जगह पे ये डाउनलोड हो गई होगी। इसको ध्यान रखना, ये अभी जब हम इसी टू से कनेक्ट करेंगे उस टाइम हमें ये की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको डिलीट मत करना, इसको अपने पास रखो प्रिजर्व करके। ये आपकी प्राइवेट की है जिससे आप लॉग इन करोगे, राइट। अब आते हैं इसके अंदर आपके नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर, ये कहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक वीपीसी बना हुआ है, वीपीसी के अंदर इस वाले वीपीसी को लूंगा मैं। और मैं इसको जो है एक इसी सी टू को पब्लिक सबनेट के अंदर डालूंगा, क्योंकि मैं इसको पब्लिक डोमेन के अंदर डालने वाला हूँ, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट ले लिया मैंने, मेरे पास पब्लिक सबनेट ऑलरेडी बना हुआ है। इसकी आईपी मैं इनेबल करूंगा पब्लिक आईपी, और एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करूंगा सिलेक्ट। अभी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ना देखो वो तीनों पोर्ट होंगे, 8081 8082 और 22। ये मैं अभी ना थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप आपके, ताकि आप भी एक बार देख पाओ क्या सिक्योरिटी ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। ठीक है। एंड मैं, ठीक है, बाकी तो सारी सारी डिटेल्स ठीक है। ठीक है, ये जो नेटवर्किंग सेक्शन है ना, अभी मैं दिखाता हूँ इस सारा 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 नेटवर्किंग सेक्शन मेरा किस टाइप से है जो मैंने सिलेक्ट किया है, राइट। एंड ये जो स्टोरेज है ना, थोड़ा सा एक बार इसको बढ़ा लेते हैं, 50 GB कर लेते हैं, ठीक। मैं इसको जो है लॉन्च कर देता हूँ जब तक ये लॉन्च हो रहा है, ठीक है। देखो लॉन्च ये हो गया है, बट लॉन्च होकर ये पूरा ना पूरा स्टेटस चेक वगैरह होने में 1 से 2 मिनट ले लेगा ये जब तक, ठीक। जब तक ये लेता है ये टाइम, इसकी जब तक हम डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चलते हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने इसमें अटैच किया है। देखो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखो क्या है। आउटबाउंड रूल तो कुछ नहीं है, देखो आउटबाउंड रूल डिफॉल्ट है जो ऑल है, ठीक है। आउटबाउंड रूल आप ऑल पे रख सकते हो। लेकिन जो ये इनबाउंड रूल है, इनबाउंड रूल में मैंने क्या कर रखा हुआ है, देखो ये है 8082। किस सोर्स कहाँ से, सोर्स मैंने सिंप्लिसिटी करने के रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ, है ना। अभी मैंने सोर्स जो है ऑल रखा हुआ है 0000। 22 पोर्ट के लिए ये अगेन 0000, और ये 8081 के लिए भी 0000, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपनी आईपी अपने लोकल पीसी की पे आईपी डाल सकते हो, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका पीसी ही कनेक्ट कर पाए, ठीक। मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी रखने के लिए जो है अपनी इसमें जो है सोर्स जो है अभी ऑल कर दिया है, ठीक। ताकि इसमें कुछ ऐसी कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब एक बार देख लेते हैं अपनी पब्लिक सबनेट, और एक बार ये और देख लेते हैं, ठीक है। देखो वीपीसी क्या है, वीपीसी तो सिंपल चीज़ है, सिंपल एक वीपीसी मेरा ऑलरेडी बना हुआ, तो मैंने वो वीपीसी सेलेक्ट किया। एक सबनेट मेरे पास जो है पब्लिक सबनेट थी, और उस पब्लिक सबनेट में जो था हमारा अ, और ये पब्लिक सबनेट थी। पब्लिक सबनेट क्यों क्या था, ऑलरेडी हमारा जो है एक इंटरनेट, एक देखो राउट टेबल जो है, अगर मैं दिखाऊं इसमें, इसमें एक राउट टेबल अटैच्ड है। जो राउट टेबल क्या है, पब्लिक है, और इस राउट टेबल के अंदर जो है हमारा इंटरनेट गेटवे अटैच्ड होगा। अगर मैं इसमें जाऊं राउट्स, देखो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है, जिससे इस पब्लिक सबनेट के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें मैंने पब्लिक सबनेट सेलेक्ट किया है। इसको ऑब्वियसली मैं थोड़े ना क्या है चीज़ें बहुत, अभी इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपल चीज़ रखना चाहता हूँ सिर्फ, और एक सिंपल इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट। अगर अगर एक ऑब्वियसली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर स्टार्ट अपना एक स्टार्टअप है आपका, उसके लिए आप ये आर्टिफैक्टरी इंस्टॉल करवा के रखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये स्टेप्स नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टेप्स जो है सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स वर्जन के लिए ठीक है। लेकिन जो आप वो स्टेप्स करोगे, क्योंकि जब आप लाइसेंसिंग लोगे तो वो वाले सारे के सारे स्टेप्स आपको उनकी सेल्स टीम बताएगी किस तरीके से आपको करना है, राइट। और अगर नहीं भी बताएगी, अगर आपको उनके वर्जन अगर बताते हैं तो आप डायरेक्टली जो है अपने ऑब्वियसली पब्लिक सबनेट के अंदर तो अपना नहीं करोगे। जब आपकी अपनी कमर्शियल यूज के लिए करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत
कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ नहीं रखना चाहता, राइट। हमें बहुत सिंपल रखना है। सिंपल हमें सिर्फ इंस्टॉल करके देखना है, इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल करने का ताकि हम एक्सप्लोर कर पाए और आगे आने वाली वीडियो में भाई JFrog आर्टिफैक्ट्री है क्या चीज़, इसके अंदर क्या क्या चीज़ की जा सकती है, राइट। ठीक है, अब चलते हैं एक बार EC2 के ऊपर देख लेते हैं ये पूरा स्टेटस चेक इसका आ गया या नहीं। देखो अभी इनिशियलाइजिंग पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। राइट, देखो ये आ गया 2x2 चेक पास। अब मैं इस पे जो है कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट कैसे करना है, पहले इस पे सिलेक्ट करो और इसके ऊपर जाइए और ये जो कनेक्ट का बटन है ना, इसको क्लिक करना है हमने। और देखो SSH वाया SSH क्लाइंट पे आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिख जाएंगे कि आपको इस EC2 से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब EC2 से कनेक्ट करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले तो, या अगर आपके पास लिनक्स है तो अपने टर्मिनल से कर सकते हो। मेरे पास मैक है तो मैक में मैं भी टर्मिनल से कर सकता हूँ। और आप विंडो यूजर्स हैं तो आप विंडो यूजर्स के पास क्या होता है, उनके पास उनका पावर शेल है तो आप उनके पावर शेल से कनेक्ट कर सकते हो। पावर शेल के लिए क्या होगा, जो यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड हुई है ना मेरी, तो ये हुई थी .pem। तो आपको वहाँ पे जब फाइल डाउनलोड हो रही थी तो आपको वहाँ पे डॉट पुट्टी वाली फाइल सिलेक्ट करनी थी। तो आप डॉट पुट्टी वाली फाइल सिलेक्ट कर लोगे तो वहाँ से आपका वो विंडोज़ के लिए आपको वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने EC2 के ऊपर। ठीक, देखो ये वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, क्या है, SSH क्लाइंट करना है ऑब्वियसली एक, ये टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन कर लिया। लोकेट योर प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की कहाँ हुई है, मेरी डाउनलोड में हुई है। एक बार मैं डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ। डाउनलोड में गया, एक बार LS किया, मेरी प्राइवेट मेरी की है रही, देखो। ठीक है, और अब क्या करना है, chmod ये चला देते हैं जिससे कि परमिशन आ जाएगी इसके पास एग्जीक्यूशन करने की। ठीक है, अब जो लास्ट वाली है हमारी ये वाली, ठीक है, कनेक्ट टू योर ये वाले चलानी है आपको कमांड। एंड इसमें हम गए, और ये चीज़ ध्यान रखिए जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये लिनक्स के लिए वैलिड है। हो सकता है विंडोज़ में आप करो तो विंडोज़ के लिए थोड़ी कमांड जो है डिफरेंट हो जाए। कमांड में .pem फाइल जो है ये डॉट जो उसकी पुट्टी वाली फॉर्मेट होता है वो आएगा वहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक, देखो यहाँ पे मुझसे पूछ भी रहा है क्या है, यस, हाँ जी मैं करना चाहता हूँ इससे कनेक्ट। एंड यस, देखो यहाँ मेरा मेरा जो है, अब मेरा जो ये टर्मिनल है कनेक्ट हो गया है उस हमारे रिमोट सर्वर के ऊपर। ठीक, इसको कर लेते हैं क्लियर। तो सबसे पहले तो एक बार इसमें sudo apt अपडेट और चला लेते हैं, कुछ भी इंस्टॉलेशन कमांड से चलाने से पहले पहले। के बाद जो है देखो जितनी भी कमांड्स हम चलाएंगे वो एज अ रूट यूज़र चलाएंगे। तो पहले एक बार मैं रूट यूज़र से चल लेता हूँ। ठीक है, मैं रूट यूज़र पे आ चुका हूँ, एक बार क्लियर कर लिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं बारी इंस्टॉलेशन कमांड्स पर। देखो इंस्टॉलेशन कमांड बहुत सिंपलर है, सिर्फ 5 कमांड्स हमें चलानी है। और ये पांचों कमांड जो है सिमिलर हैं हमारी, चाहे अपने अपने लोकल पीसी पे कर रहे हो जिसपे उबंटू है, या फिर अपने ये रिमोट सर्वर पे कर रहे हो आप EC2 पर। ठीक है, सबसे पहले तो चेंज डायरेक्टरी का है, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे डायरेक्ट, बस और कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट, चेंज डायरेक्टरी हो गई। अब करेंगे wget वाली कमांड है, इसमें क्या है, ये पूरा एक टार फाइल कॉपी करके लेकर आएगी। इसमें करते हैं पेस्ट, इसने जो है डाउनलोड करना स्टार्ट भी कर दिया, जल्दी भी कर देगा ये। ठीक है, अब कर देते हैं ये अनपैक फाइल, कॉपी एंड देन नाउ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट कमांड है ये हमारी, चेंज डायरेक्टरी करनी है, वो इसमें करनी है, ये भी कर लेते हैं कॉपी। देखो भैया कि एक जो अनपैक होने के बाद एक फोल्डर बना होगा उसके अंदर ये हमें कहीं करा रहा है। ठीक है, ऐप और बिन के अंदर जाना है उसमें हमें, ये है। इसमें आया देखो LS करूँगा मैं यहाँ पे, CD आर्टिफैक्ट्री या ऐप एंड देन बिन, इसमें आ गए। अब इसमें हम LS करते हैं, इसमें एक मुझे देखो हमें फिफ्थ वाली कमांड क्या है हमारी, आर्टिफैक्ट्री डॉट sh फाइल को चलाना है विद स्टार्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड नाउ पेस्ट करेंगे।
ठीक है, ये स्टार्ट वाली जो है कमांड चल चुकी है। हम इसके बाद इस कमांड चलने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का आपको वेट करना है ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने के अंदर। अगर आप इसमें इमीडिएटली आप इसमें कुछ आपका जो पोर्ट है हिट करके देखोगे, वेरीफाई करके देखोगे, तो शायद हो सकता है जब तक ये JFrog जो है अभी ना आया हो। अगर मैं देखो अभी के लिए जाऊँ, अगर इसमें सबसे पहले आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। स्टेटस में चलाऊंगा इसके अंदर, स्टेटस चला कर ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। और अगर मैं इसमें कर्ल करूँ, सबसे पहले अब कर्ल करके वो पोर्ट हिट करूँ जहाँ पे हमारी ये JFrog चल रही है। ठीक है, लोकल होस्ट 8081 कर्ल, देखो यहाँ पे इसने दे दिया। अब 82 पे देख लेते हैं, और यहाँ पे भी इसने दे दिया, देखो यहाँ पे इसने एक रिस्पांस दे दिया, राइट। देखो 8081 पे ये आ गया था हमारे पास, ठीक है। और 882 पे हमारे पास इसने ये दे दिया एक रिस्पांस, तो हमारी एप्लीक JFrog जो है अब आ चुकी है। ठीक है, अब इसको जो है अपने वाले, देखो यहाँ पे क्योंकि लोकल होस्ट है, ऑब्वियसली मैं ये वाला जो टर्मिनल है ये मेरा वहाँ पे डायरेक्ट मेरे इस EC2 से कनेक्टेड है। लेकिन अब मैं ऐसे टर्मिनल पे आता हूँ जो मेरा सिर्फ जो कनेक्टेड नहीं है, वहां से मैं अपने PC से इसको हिट करूंगा। अब मैं क्योंकि मेरे पास पब्लिक IP है इस EC2 की, एक बारी अब मैं जाऊँ इसमें, IP मैंने कर दिया कॉपी, ये पब्लिक IP जो है, ठीक है। इसमें कर्ल करूँ मैं, कर्ल नाउ पेस्ट 8081, yes it is giving response, and now 8082 it is also giving response, so which means मेरे PC से भी कनेक्ट हो सकती है अब ये। ठीक है, अब मैं अपने PC पे जाऊं और अपने PC पे क्या करूंगा, लोकल होस्ट 80 82, ध्यान रखना 8082 आपको लिखना है। ठीक है, एक बार लोकल होस्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं, लोकल होस्ट 8082। अब मैं इस पे करा हिट मैंने, ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जरूर। 8080 हिट, ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लोकल होस्ट क्यों आएगा भाई, इसमें तो पब्लिक IP आएगा ना मेरे PC पे। हाँ, जो भी लोग जिन्होंने अपने अपने PC में सिर्फ अपने लोकल PC के अंदर किया है, तो उनके लिए तो ये वाला वैलिड चल जाएगा, यही वाली चीज। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे EC2 पे करा, जैसे मेरा केस है, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट थोड़ी ना डालूंगा, यहाँ तो मैं पब्लिक IP डालूंगा ना। पब्लिक IP पे जाऊँ, पब्लिक IP क्या थी भाई हमारी इसकी, इसकी कर देते हैं लोकल होस्ट की जगह पे इसको पब्लिक IP करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, देखो यहाँ पे ये मुझे अब ये JFrog भी आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ आपका JFrog जो है आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। ये याद रखना, ये हमने जो है ओपन सोर्स इनका वर्जन करा है इंस्टॉल, ठीक है। हमने कोई इनका लाइसेंसिंग वाला नहीं करा पेड, मैंने को ऑब्वियसली मैं यहाँ क्योंकि लर्निंग पर्पस है, आप भी लोग जो है लर्निंग पर्पस के लिए इसको देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक फ्री वाला ही कुछ डाउनलोड करोगे, जस्ट फॉर द एक्सप्लोरेशन, जस्ट फॉर द लर्निंग, कि ये JFrog है क्या चीज़, को कैसे ये करता क्या है, कैसे कर सकते हैं इसको यूज। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं JFrog का क्विक सेटअप, थोड़ा सा इनिशियल क्विक सेटअप क्या होता है, क्योंकि हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है इसको फ्रेश इंस्टॉल किया था एक EC2 सर्वर के ऊपर। और ऑब्वियसली EC2 सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करने के जो स्टेप थे, वही सिमिलर स्टेप थे किसी आप लोकल PC के ऊपर अगर इंस्टॉल करोगे कि अपने Ubuntu लिनक्स के अंदर, तो वो सारे के सारे सेम स्टेप्स थे। ठीक है, अब अगर आपको ये लोकल PC में किया था, तो ऑब्वियसली आपका ये URL के अंदर IP की जगह लोकल होस्ट होगा। अब मैंने क्योंकि EC2 पे किया है रिमोट सर्वर, तो मेरा वहाँ पे उस EC2 का पब्लिक IP है, तो मैं उससे URL से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे सर्विस जो है मेरी JFrog आर्टिफैक्ट्री चल रही है। ठीक है, अब इसको चल रही है, अब देखो यहाँ पे मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो इसके अंदर इनिशियल यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, एडमिन। ठीक है, एंड देन इसमें क्या होता है, जो पासवर्ड होता है वो स्मॉल कैरेक्टर में पासवर्ड ही होता है। ठीक है, अब मैं इसमें चाहूँ लॉगिन करूँ, ये मेरे एडमिन का यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड होता है, और ये डिफॉल्ट होता है, हर किसी का होगा यही। जो मैंने ये किया है यही आप करोगे, तो आपके में भी यही आने वाला है। ठीक है, तो अब ठीक है, गेट स्टार्टेड करते हैं, इस पे क्लिक। अब देखो क्या कहता है, शुरू में हमसे रीसेट करने को कहता है कि भाई जो एडमिन पासवर्ड था वो डिफॉल्ट पासवर्ड था, आप कोई भी अपना एक अपनी चॉइस का एक जो है पासवर्ड बना लीजिए। ठीक है, मैं भी एक कोई कुछ भी पासवर्ड रख लेता हूँ अपना। ठीक है, वो एडमिन का पासवर्ड होगा, याद रखना, ये एडमिन है आपका, ये पूरे आर्टिफैक्ट्री का एडमिन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये बेस URL सेट करने को है, अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है, हम लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। ऑब्वियसली आप अगर आप एक डेवऑप्स पर्सन है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्टअप या सेटअप करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो स्टेप्स होंगे ऑब्वियसली आपको ये
इनकी जो जेफ्रॉग आर्किटेक्चर जो सेल्स और जो सपोर्ट टीम होगी, ऑब्वियसली इनको ये सारे के सारे आपको स्टेप्स प्रोवाइड कराएगी। ये अभी मैं जो है ये वीडियो जो है उनके लिए जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो एक्सप्लोरेशन के लिए करना चाहते हैं, जेफ्रॉग आर्किटेक्चर है क्या चीज़, लर्निंग पर्पस के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी भी सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन जब कमर्शियल यूज़ के लिए होती है तो ये वहाँ पर यूज़ की जाती है, मुझे स्किप करनी है। ठीक है। क्रिएट रेपोजिटरी, रेपोजिटरी देखो मैं क्या है, फ्री ये जो है मेवन के लिए करने वाला हूँ, तो मेवन में सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। और देखो इसके बाद देखो ये अदर ऑफरिंग में देखो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे इस फ्री ओपन सोर्स वाले वर्जन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये जब आप ये पेड वाले अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो पेड वर्जन लोगे तो वहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब चार पांच ही हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली लर्निंग के लिए है ये वाला वर्जन जो है इनका। मेवन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट किया मैंने। और ये मेरे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कुछ एक रिपोजिटरी बना के दे देगा मुझे ये। ठीक है जी, फिनिश कर देते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको इसका जो होम पेज है वो इस टाइप से दिखेगा आपको। ठीक, और ये क्योंकि मैं एडमिन से हूँ तो थोड़ा सा एडमिन के पास जो है सारे ज़्यादातर ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे, और एक नॉर्मल यूज़र होगा तो नॉर्मल यूज़र से भी आगे वीडियो आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट में दिख रहा है ना आपको, पैकेजेस बिल्ड और आर्टिफैक्ट, इसमें जब मैं आर्टिफैक्ट में जाता हूँ, ये है वो मेन जगह जहाँ पे हमारे सारे के सारे आर्टिफैक्ट की जो बेस लोकेशन है। देखो, लिब रिलीज, लिब स्नैपशॉट। ठीक है, ये लिब रिलीज लोकल, लिब रिलीज स्नैपशॉट लोकल, तो ये वो सारी की सारी बेस लोकेशन है जहाँ पे हम अपने आर्टिफैक्ट जो है स्टोर करेंगे अभी इनके अंदर जाकर। ठीक, तो ये सारी की सारी वो रेपोजिटरी हैं। ठीक है, अब जैसे ये रेपोजिटरी है कि कुछ हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ गई थी हैं। ठीक, अब मैं जैसे कि मैं एडमिन में जाऊँ, एडमिन में जाने के बाद न्यू लोकल रेपोजिटरी सिलेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मेवन के लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं रेपोजिटरी की क्या होगी, मैं जैसे कि नाम रख लेता हूँ माई। देखो मैंने के पहले से ये रिलीज एक फिल कर रखी थी, तो यहाँ पे ये फिल मैं डाल देता हूँ। इसमें क्या डाला था मैंने, देखो माई ओ आर जी हाइफन स्नैपशॉट हाइफन लोकल। ठीक है, एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, एडवांस में भी ऐसा कुछ है नहीं चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको सेव एंड फिनिश करूँ अगर मैं, यहाँ देखो मेरे पास, अब देखो जो पहले लिब रिलीज लोकल लिब रिलीज थी, ये जो दो थी बाय डिफ़ॉल्ट बनी थी मेरे पास जब मैंने एडमिन से लॉगिन किया था, ये दो थी। अब ये जो जो मैंने जस्ट अभी अभी बनाई है रेपोजिटरी, ये वो आ गई मेरे पास, माई ओ आर जी स्नैपशॉट लोकल। अब एक और बना लेते हैं अपने लिए, एक माई ओ आर जी रिलीज लोकल के नाम से। यहाँ पे गया मैं, माई ओ आर जी रिलीज लोकल। ठीक है, ये देखो ये वाला नाम डाल दिया मैंने इसमें। एंड देन साथ बाकी सारी की सारी डिटेल एज इट इज़, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखो ये दोनों मेरी जो अभी अभी बनाई है ये वो आ गए, तो आप इस तरीके से कितने ही बना सकते हो अपनी सेपरेशन करने के लिए, राइट। देखो यहाँ पे, अब मैं जाऊँ वापस इसके अंदर अपने होम पे, देखो यहाँ आर्टिफैक्ट्स इसके, देखो यहाँ पे मुझे दिखने लग जाएंगे वो, देखो माई ओ आर जी, क्योंकि अभी ये सारी की सारी ना एम्प्टी है। देखो अभी अभी जस्ट हमने फ्रेश ही इसमें लॉगिन करा है, किसी ने कुछ ऐसा इंस्टॉल डाउनलोड वगैरह करा नहीं, तो सब कुछ यहाँ पे फ्रेश ही है, राइट। एंड देखो यहाँ पे, और ये जो देखो जेफ्रॉग का यहाँ पे दिख रहा है ना आपको लोगो, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये पूरा जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट ओपन सोर्स लिखा भी हुआ है। ये जो ओपन, ये जो है ये ओपन सोर्स लाइसेंसिंग वर्जन है, ये कमर्शियल यूज के लिए है भी नहीं ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए है। और इसमें कुछ एक ऑब्वियसली एक कुछ एक स्टोरेज लिमिट भी सेट होती है कि आप इसके अंदर इस वाले जो ओपन सोर्स वर्जन है इसमें कुछ 4 to 5 GB से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे, ये ऑब्वियसली उसके बाद काम करना बंद कर जाने वाला है। जो जो आप कमर्शियल यूज, आप बड़े पर्पस के लिए यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए ऑब्वियसली आपको ये प्रोप्राइटरी टाइप सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको इनकी लाइसेंसिंग फी पे करनी पड़ेगी इनको, उसके बाद ये आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं जाऊँ, देखो और भी सारी चीज़ें, क्विक सेटअप, ये पहले देखो क्विक सेटअप के अंदर देख लो, यहाँ पे रिपोजिटरी का ही है अभी के लिए तो इसके अंदर। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ है आपके यूजर्स बनाना। देखो मैं न्यू यूजर्स बना सकता हूँ, देखो न्यू, अभी जो ग्रुप परमिशन वगैरह है ये सब ना एक सेपरेट वीडियो के अंदर रखेंगे, है ना। एक मैं एक बार ये क्विक एक सिंगल यूजर बना के दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं प्रशांत के नाम से यूजर बनाता हूँ, और कुछ भी इसके अंदर ईमेल डाल देते हैं। ठीक है, देखो मैंने प्रशांत के नाम से बना दिया, इसमें इसकी ईमेल भी लगा दी है। एंड ऑब्वियसली मैं इसको एडमिन नहीं बनाना चाह रहा, इसका एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। कर लिया, देखो यहाँ पे ग्रुप का बनाना होता है, ग्रुप ये सब ना चीज़ें, ग्रुप ये सब ना सारी सारी चीज़ें जो है एकदम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट एक वीडियो होगी, है ना। ये तो अभी क्विक सेटअप है कि यूज़र कैसे बनता है वो मैंने दिखा दिया।
एक ना पूरा अच्छे से यूजर ग्रुप एंड परमिशन ना सारी की सारी चीजें ये बता के दिखाएंगे, राइट। हम सारी की सारी चीज सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो हमारे पास एक स्ट्राइप से एक यूजर ही बन गया। ठीक है जी। एक इसमें ना क्विकली परमिशन ऐड और कर लेते हैं। परमिशन क्या बनाते हैं यहाँ पे, रीड राइट की बना लेते हैं। क्योंकि ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये एक सैम्पल यूजर, क्योंकि मुझे इसके बाद एक अपना मेवन डिप्लॉय करना है। मेवन डिप्लॉय के लिए हमें एक यूज़र बनाना होगा। हमें यूज़र की ज़रूरत होगी, यूज़र के क्रेडेंशियल की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। आपको एक यूज़र क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं परमिशन ऐड करता हूँ, तो परमिशन ऐड करने के लिए मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। ये किस रिपॉजिटरी के लिए आपकी बेस लोकेशन है, कौन सी के लिए आप ये परमिशन सेट करना चाहते हो। मैंने ये एनी कर दी, मतलब ऑल के लिए कर दिया। एंड देन ओके। ठीक है, अब इस परमिशन को कौन से यूज़र्स के ऊपर आप लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो है अपना वाला यूज़र सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें है, ड्रैग कर लिया मैंने, ओके कर दिया। और इसकी परमिशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी परमिशन से डिप्लॉय तक रहेगी, रीड एनोटेट एंड डिप्लॉय कैशे। ठीक है, एंड देन क्रिएट कर दिया। यहाँ इस तरीके से हमारे पास जो है एक परमिशन बन गई। परमिशन में देखो तो परमिशन के अंदर एक ये देखो यूज़र जो है प्रशांत वाला यूज़र भी आ गया यहाँ पे, मतलब ये प्रशांत यूज़र के पास रीड राइट एक्सेस आ गया अब। और ये वाला यूज़र जो है अब जो है इसमें पब्लिश कर सकता है कुछ भी। ये एक बारी जो है वापस से जो है लॉग आउट होते हैं। अब मैं जो है ये देखो, ये आपके पास ये सारी की सारी दिख रही है ना इन्फॉर्मेशन। अब मैं एक बारी लॉग आउट होता हूँ। अब मैं इसमें जो है लॉग इन होऊंगा प्रशांत यूज़र के से, जो यूज़र हमने बनाया था। ये देखो प्रशांत यूजर से लॉगिन हुआ। अब देखो यहाँ पे जो देखा, यहाँ पे प्रशांत से आया जिसके पास रीड और राइट एक्सेस है, कोई एडमिन नहीं है, कोई मैनेज एक्सेस नहीं है। देखो अब यहाँ पे सिर्फ सिंपलर का एक जो नॉर्मल यूजर है उसके उसके जो ऑप्शंस दिखने चाहिए वो दिख रहे हैं। अब देखो वहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट रेपोजिटरी, न्यू यूजर, मैनेज यूजर मैनेजमेंट कुछ नहीं आ रहा है इस टाइप से ऑप्शन, राइट। वो सब एक वो सब जो थे वो एडमिन यूजर से लॉगिन था, तो इसलिए आ रहा था। अब देखो यहाँ एडिट प्रोफाइल में जाऊँ, सबसे पहले मुझे करंट पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। ठीक है, पासवर्ड एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल वगैरह चेंज करनी है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं अगर करना चाहे कोई यूज़र। और ये है वो एपीआई कीज़ वगैरह, देखो यहाँ पे एपीआई की है, ये जनरेट करना चाहूँ मैं जनरेट कर दिया मैंने, यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ से इसको व्यू कर सकता हूँ। ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कहीं कमांड बेस से कहीं पर कुछ अपलोड कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट रॉ पासवर्ड नहीं यूज़ करते। हम ये जो एपीआई कीज हो गई या फिर इनक्रिप्टेड पासवर्ड, मैं रिकमेंड करता हूँ कि एपीआई की वहाँ पे इस ऐसी जगह पे यूज़ करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे ऐसी टाइप से इस जगह पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पासवर्ड है वो एक तरीके से ह्यूमन ही जो है बाय थ्रू द वेब जो है लॉग इन करे और कहीं किसी के साथ शेयर ना करे। अगर कहीं पे कमांड्स में या कहीं पे ऐसी ऑटोमेशन जगह पे यूज़ हो रहा है, करना है आपको उस यूज़र का क्रेडेंशियल, ताकि वो लॉग इन करके आपका कोई रीड या राइट कर पाए, तो उसके केस में आपको एपीआई कीज वगैरह जो है ये यूज़ करनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, इसमें सेव, अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो सेव कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है एपीआई की वगैरह है तो इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके जो है इसको रख लेते हैं एक जगह पे, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे। इसको सेव कर लिया मैंने। अब देखो मैं प्रशांत यूजर से हूँ, तो प्रशांत यूजर से एक बारी ना मैन्युअली कुछ डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी एक जो रेपोजिटरी है उसकी बेस लोकेशन सेलेक्ट करी, जैसे माई ओ आर जी स्नैपशॉट लोकल, इस पे मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे करने का साइड में मेरे पास डिप्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, राइट, है ना। अब मैं ये डिप्लॉय का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डिप्लॉय भी करूँ, अगर यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा और यहाँ पे मेरे पास फाइल सेलेक्ट करने को कह रहा है कि भाई फाइल सेलेक्ट करो आप कोई सी। ठीक है, फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक जार सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कोई कई सारी जार बनी पड़ी हैं, बहुत सारी। सेलेक्ट करेंगे, ये एक जार है मेरे पास, जार को सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, जार को सिलेक्ट कर रहे हैं, कर लिया है। अब इसका जो टारगेट पाथ बनने वाला है, जो इस जो रेपोजिटरी है ना, ये माई ओ आर जी स्नैपशॉट लोकल, इसके अंदर जो आपका पाथ बनेगा वहाँ पे वो आपको पाथ बनाना कि भाई आप कौन से पाथ पे इसको रखवाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं रखवाना चाहता हूँ, देखिए कॉम डेवऑप्स विद प्रशांत, कॉम क्या गया यहाँ पे स्लैश टेस्ट
इसमें कर देते हैं JPA एंड देन आपका ये वर्जन आ गया 001 हाइफन स्नैपशॉट। देखो ये जो है ना थोड़ा सा मैनुअली अपलोड होने में ना थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये मैनुअली अपलोड हो जाएगा ना फिर इसमें थोड़ा सा क्विकली उसके बाद आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये अपलोड हो गया है। और एक चीज़ और, थोड़ा सा मेरा जो ये मैनुअली डाउन अपलोड किया है मैंने, ये बहुत थोड़ा सा कम से कम 4 से 5 मिनट लग गए। तो हो सकता है आपके केस में भी इतना टाइम लग जाए। तो इतना ये मान के चलिए, ये क्योंकि ओपन सोर्स है, देखो ओपन सोर्स वाला वर्जन है ये जो फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री का, तो इसमें हो सकता है टाइम लग जाए। क्योंकि जो इनका पेड वर्जन होता है ना, उसमें मैं ऑब्वियसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो उसमें अगर मैं मैनुअली कुछ डिप्लॉय कर रहा होता हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता है, जो कि जनरली मुझे यहाँ पे देखने को मिला है इसमें। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली ओपन सोर्स है, तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा होगा, मे बी इसमें इतनी जल्दी ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैंने इसमें ऑब्वियसली एक टेस्ट किया है अपने लोकल पे या इस पे ओपन सोर्स में, जो ये मेवन से अगर कुछ डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ वो जल्दी भी हो जाता है, तो वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लो, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, ठीक है, डिप्लॉय करते हुए ये मैंने टारगेट पाथ दिया था, ये ऑब्वियसली इसने ये दिखा दिया ग्रुप आईडी, ये आपकी ग्रुप आईडी है, ये लगेगी। ठीक है, ये सब ठीक है, वर्जन वगैरह यही है। ठीक है, और एक बार ये जनरेट कुछ करवाना चाहते हो करवा दो। ठीक है, मैंने जनरेट डिफॉल्ट फॉर्म भी कर दिया है, तो ये फॉर्म भी बना के दे देगा मेरे साथ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ डिप्लॉय सेलेक्ट। ठीक है, सक्सेसफुली डिप्लॉयड ऑन दिस वर्जन। ठीक है, ये इसने डिप्लॉय भी कर दिया। अब देखो जहाँ पे किया था मैंने हाइफन स्नैपशॉट के अंदर, यहाँ पे इसने डिप्लॉय भी कर दिया। देखो ये मैनुअली डिप्लॉय किया गया है, राइट। ये किसी कमांड या मेवन से नहीं डिप्लॉय किया मैंने, ये टेस्ट जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे इस तरीके से आप ये डिप्लॉय कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आ रही है, फॉर्म की डिटेल आ गई, जार की डिटेल आ गई। ठीक, और इसको जो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हो यूआरएल से। यूआरएल आपका ये है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, रेपॉजिटरी का पूरा ये बेस यूआरएल। अगर मैं इसमें जाऊँ, इसको ओपन करूँ ना, देखो ये किस टाइप से दिखेगा आपको। यहाँ पे जो है ऑब्वियसली ये डाल देते हैं इसमें लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा कॉम, कॉम के अंदर डेवोसित प्रशांत जेपीए देन 001 स्नैपशॉट, और फिर यहाँ पे वो जार एंड पॉम दिख गई मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। अब ये हमने एक ये मैनुअली करके देखा है यहाँ पे डिप्लॉय, है ना। अब हम करेंगे बाय यूजिंग द मेवन डिप्लॉय कमांड, जो ऑब्वियसली एक मेवन का अपने आप में एक फेज भी है, जो कि मेवन इंस्टॉल के बाद यूज किया जाता है। जब आपका कहीं आपको पब्लिश करनी है कोई अपना आर्टिफैक्ट, कोई स्नैपशॉट पब्लिश करना है या कोई रिलीज आर्टिफैक्ट आपको पब्लिश करना है, तो वो मेवन डिप्लॉय कमांड यूज होती है। इसके अंदर हम जो है देखने वाले हैं थोड़ा सा यूजर ग्रुप और परमिशन मैनेजमेंट इन आपकी जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री में अंदर। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो है काम हम एडमिन से करेंगे। ठीक, चलो हम एडमिन से ऑब्वियसली पहले लॉग्ड इन हैं। और एक बार एक चीज़ और दिखा देते हैं, एक बार क्या से स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर। देखो क्या होता है, परमिशंस होती हैं, परमिशंस के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि परमिशंस बनी होती हैं कि कौन सी परमिशन है। एक रीड रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है। तो अब उस परमिशन के अंदर ना ग्रुप्स ऐड होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर यूजर को भी ऐड करा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जनरली हम परमिशन के अंदर जो है ग्रुप को ऐड करवाएंगे। ठीक है, परमिशन के अंदर हम क्या कराने वाले हैं, ग्रुप को ऐड करवाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ग्रुप जो है परमिशन के अंदर होगा ऐड, और फिर ग्रुप के एक ग्रुप जो बनाएंगे उस ग्रुप के अंदर जो है यूजर्स हम ऐड कराएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से रखेंगे हम पहले। तो चलो चलते हैं ज़रा हम अपनी जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री में, एंड देन यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी, न्यू यूज़र। सबसे पहले हम ना यहाँ से चलेंगे, ये जो चीज़ है ये जो आपने दिख रहा है ना, ये यहाँ से चलेंगे। पहले यूज़र बनाएंगे, देन ग्रुप बनाएंगे, देन फिर हम परमिशंस बनाएंगे। ठीक, एंड ठीक है, यूज़र बनाते हैं एक सबसे पहले तो एक, एंड सबसे पहले बनाएंगे यूज़र रीड के नाम से बनाते हैं। चलो पहले थोड़ा सा नाम से भी पता लगेगा। ठीक है, यूज़र रीड। ठीक है, और कुछ नहीं करना, जल्दी से पासवर्ड फिल इन करते हैं। अभी कुछ है ग्रुप पे ऐड नहीं कर रहे हैं, हमको अभी कुछ नहीं लगा रहे। ठीक है, और एक, ओके ये यूज़र में नहीं हो सकती चीज़, तो कोई बात नहीं, इसमें ये लगा देते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल का ये लगा देते हैं।
ईमेल क्योंकि टेस्ट भी, क्योंकि ये सब तरीके से एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, तो एक ही ईमेल में सभी यूज़र के लिए यूज़ कर लूँगा, ठीक है ना। ये एक दूसरा यूज़र बनाते हैं। ये हमने तो अब ये लगाएंगे यूज़र राइट, इसके पास राइट की परमिशन रहेगी। यहाँ पे पासवर्ड करेंगे, नाउ सेव। ठीक है, देखो पे एक रीड यूज़र राइट। अब एक आएगा, बनाते हैं यूज़र मेंटेन, सेव। एक चौथा यूज़र बनाते हैं यूज़र एडमिन। ठीक है जी, देखो चार यूज़र बनाए हमने, नीचे जो लास्ट के चार है ये यूज़र बना दिए, ठीक है। अब इनको जिन ग्रुप्स में ऐड करेंगे, अब जरा ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। जो हमने पहले बताया था, हम पहले यूज़र बनाएंगे फिर ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाते साथ साथ ना इन यूज़र्स को भी ऐड कर देंगे, जो भी इस ग्रुप में हमने जिस यूज़र को ऐड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले बनाते हैं रीड वाला, रीड GRP, मतलब GRP मीन्स ग्रुप, रीड ग्रुप, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डाल रहे अभी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। और इसमें ये वाला ऑप्शन कर देंगे कि ऑटोमेटिकली ज्वाइन न्यू यूज़र टू दिस ग्रुप, जो भी कोई न्यू यूज़र ग्रुप में ऐड होगा वो सबसे वो इसमें तो ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाएगा, क्योंकि हम इसमें जो है रीड परमिशन लगवाएंगे, है ना। तो रीड परमिशन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, रीड परमिशन एक होती है बेर मिनिमम परमिशन होती है, तो हम ये दे सकते हैं जो भी न्यू ज्वाइनर्स होते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं देना तो हम इसको चेक हटा सकते हो, ठीक है। एंड हम यहाँ पे अब यूज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा यूज़र हम करेंगे। यूज़र रीड वाला करने वाले हैं हम, ये वाले यूज़र को हमें इस ग्रुप के अंदर ऐड करना है। और भी कोई यूज़र करने चाहो मल्टीपल वो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक ही को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेव करा, ग्रुप के अंदर हमने ये चीज़ कर दी। अब बाकी ग्रुप भी बना लेते हैं जल्दी से। अगेन न्यू ग्रुप, ग्रुप बना देते हैं एडमिन वाला, एडमिन GRP। और इसमें देखो यहाँ पे मेरे पास रोल्स में यहाँ पे सिलेक्ट भी कर रहा है कि हाँ, जो अगर एडमिन को हो तो एडमिन का ग्रुप बना रहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म वाला आपको उनको रोल्स देने हैं या नहीं देने। हाँ बिल्कुल देने हैं मुझे एडमिन के लिए, इसीलिए बना रहे हैं हम ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब इसका यूज़र भी डाल देते हैं इसके अंदर, यूज़र लगा दिया हमने, सेव किया, ठीक है। हमारा क्या काम हो चुका है, हमारे यूज़र बन चुके हैं, ग्रुप भी बन चुका है। ग्रुप के अंदर हमने जो है यूज़र भी जो है लगा डाल दिए, किस कौन सा यूज़र किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब बनाएंगे परमिशन, और परमिशन बनाते साथ ही हम ग्रुप को भी ऐड कर देंगे, ठीक है, उन परमिशंस के अंदर। अब चलते हैं परमिशंस में। परमिशंस कौन सी बनानी है हमने, हमें बनानी है, एक बनाएंगे पहले हम रीड की, रीड ओनली की बना लेते हैं पहले एक। ठीक है, रीड ओनली रेपॉजिटरी हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परमिशंस के अंदर ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी रेपॉजिटरी के लिए परमिशन आपकी आप सेट कर रहे हो। आप कोई स्पेसिफिक रेपॉजिटरी के लिए कर रहे हो या फिर सभी के लिए कर रहे हो। जैसे मैं एनी कर लिया हूँ, लेकिन एनी के अलावा आप ये भी कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर ये एक ही को कराना है तो एक सिर्फ एक के लिए परमिशन बनानी तो वो कर सकते हो ना। मैं लेकिन मैं तो सब के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, वो सब के लिए कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ओके करा मैंने, परमिशंस इसमें रेपॉजिटरी सेलेक्ट कर ली। नाउ मुझे कोई स्पेसिफिक यूज़र नहीं ऐड करना है इसके अंदर, करना चाहो कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ग्रुप को ऐड करूंगा इसमें रीड ओनली के अंदर। अब जैसे ये वाला रीड वाला ग्रुप है, इसको ऐड किया मैंने, ठीक है। और इसमें रेपॉजिटरी की ये मैंने परमिशन सेलेक्ट कर ली, ओनली रीड, क्योंकि मैं रीड का ग्रुप है तो यहाँ पे मैंने परमिशन सेलेक्ट करी है ओनली रीड की, देखो। और बाकी मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये ओनली रीड ओनली वाला ग्रुप है ये। ठीक है, अब मैं ग्रुप क्रिएट किया मैंने, अब ये परमिशन भी सेट हो गई है हमारी इस ग्रुप के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट परमिशन करते हैं हम, राइट कर देते हैं, ठीक है ना, नेम से। तो एक अंडरस्टूड रहेगा कि राइट है विच मीन्स रीड तो होगा ही होगा, राइट। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली सारी कर देते हैं, रिपोजिटरी सिलेक्ट, यूज़र हमें करना नहीं, डायरेक्ट हम करेंगे ग्रुप को, ग्रुप करेंगे राइट वाला ग्रुप। ना ओके, और इसके अंदर रीड वाला तो रहेगा हमारा, ये डिप्लॉय वाला तक रहेगा हमारा, ठीक है, राइट वाला तक ये डिप्लॉय करने तक का इसके पास मिल जाए इसको एक्सेस। ठीक है जी, क्रिएट किया मैंने, ये क्रिएट कर दिया, रीड आ गया, राइट आ गया। मेंटेन, एक मेंटेनेंस वाला जो ग्रुप है उसके लिए परमिशन बना लेते हैं। मेंटेन
रिपॉजिटरी सिलेक्ट कर ली ऑल मैंने, और ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे हम अपना मेंटेन वाला। ठीक है, एंड देन मेंटेन में, और इसमें परमिशन जो है पूरी डिलीट तक की रखते हैं। ठीक है, रीड एंड रीड डिप्लॉय एंड देन डिलीट। ठीक है, क्योंकि मैनेज वाली तो चीज़ है, मैनेज की थोड़ी ऐसी चीज़ हो जाएंगी, थोड़ी सी होगा ना डिफरेंट चीज, थोड़ी हायर और परमिशन चली जाएंगी थोड़े अगर ये हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप वाला ही रोल बन जाएगा, नहीं तो ये है ना। तो ये हो गया। ठीक है, इसमें हमने डिलीट तक की हमने परमिशन दे दी मेंटेन वाले ग्रुप को, यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, एंड बस, और एक चीज़ और है, जो एडमिन वाला ग्रुप है ना, वो उसके लिए हमें परमिशन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था ग्रुप में कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वाले टास्क चाहिए। तो अगर आप इसमें परमिशन बनाने भी जाओगे ना, तो वो आपको नहीं बना वो करने देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी, अगर ये कहूँ मैं ग्रुप वाले वाला, तो वो क्योंकि आपका ये ऑलरेडी जो है एडमिन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एडमिन ऑलरेडी है ये। तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए परमिशन ऐड करने की, इसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, इसको देखो, ये सारे के सारे अब जो 4 यूज़र बनाए हैं मैंने, चारों के चारों, इन चारों से है ना लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, और क्या क्या इनको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले करेंगे यूज़र रीड से करा। ठीक है, एंड मैं आ जाता हूँ आर्टिफैक्ट्स के अंदर। आर्टिफैक्ट्स में हमारी वही वाली कुछ जो हमने कुछ पब्लिश किया था। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो एक चीज दिख रहा है आपको यहाँ कॉर्नर में, देखो यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्लिक नहीं कर सकता, इसके पास परमिशन ही नहीं है। रीड, ये सिर्फ रीड कर सकता है, ये सिर्फ डाउनलोड वगैरह कर सकता है, ये कुछ अपलोड कर ही नहीं सकता ये वाला यूजर। तो देख रहा है आपको यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन ही नहीं, हट गया क्या। और ये मैं देखूँ, ये किसी भी रेपॉजिटरी के अंदर देखूँ, यहाँ डिप्लॉय का ऑप्शन ही नहीं जा रहा। जैसे सेट मी अप का दिख रहा है, ये सेट मी अप पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन ये डिप्लॉय पे मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, देखो ये है आपका यूज़र रीड। अब चलो इसमें लॉग आउट करते हैं हम, और अब करते हैं यूज़र राइट वाले से, जो इसमें डिप्लॉय कर सकता है। देखो ये हो गया ना, देखो यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ में अगर मैं सिलेक्ट कर दूंगा इसको, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँ जैसे ये, ठीक है, इसमें डिप्लॉय का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर दिया, और इसमें अगर मैं जाऊँ, इसमें जाके मैं सिलेक्ट भी कर लूँ, ये डिप्लॉय हो जाना है हमारा। ठीक है, आपको दिख रहा है, देखो डिप्लॉय करके मैंने मैनुअली पहले की वीडियोस में दिखाई रखा है। ठीक है, मैं इसको जरा कैंसिल कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा हम टाइम सेव कर लेंगे फिर रिकॉर्ड करने में। ठीक है ना, देखो ये ऑब्वियसली आपको ये डिप्लॉय का ऑप्शन दिख गया, राइट। हमने जो रीड यूजर में डिप्लॉय का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, यहाँ पे मैं डिप्लॉय का ऑप्शन भी दिखा, यहाँ पे अपलोड हो भी रहा है, और ये मैंने अपलोड पहले की वीडियोस में किया भी हुआ है, जहाँ पे इसके पास डिप्लॉय का ऑप्शन होता था। ठीक है, इसको मैं जो है कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। हम नेक्स्ट यूजर के ऊपर चलते हैं, हम वो है हमारा मेंटेन वाला यूजर, यूजर मेंटेन, और इसको हमने दिए थे डिलीट के राइट दिए थे। ठीक है, अगर मैं जाऊं इसमें स्नैपशॉट, इसमें देखो ये आ गया। ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे डिलीट के इसको ऑप्शन भी दिख रहा है। और अगर मैं इस पे जाऊँ, इस पे क्लिक कर दूं, इस पे डिलीट का ऑप्शन पे, ये इसने डिलीट भी कर दिया इसको। अब जरा इसकी फॉर्म को भी डिलीट कर लेते हैं, सेकंड वाले की। अब एक बारी मैं आपको एक बारी ना यूजर रीड और एक जरा उस वाले यूजर से चाह के दिखा देता हूँ एक बारी कि यहाँ पे क्या डिलीट का ऑप्शन दिख रहा था। अब देखो यहाँ पे से ये है, इसमें मैंने राइट क्लिक किया है, देखो यहाँ पे मेरे पास कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और डिलीट का ऑप्शन अगर किसी इस यूजर के पास जो है डिलीट का एक्सेस होता तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख जाता। अब चलते हैं हमारे एडमिन वाले यूजर के पास, यूजर एडमिन जो हमने स्पेशली यूजर एडमिन बनाया था अपने डिफॉल्ट एडमिन यूजर से हटकर। इसमें आए हम, अब देखो एडमिन है, एडमिन के पास तो सारी रूल्स होंगे। क्या इसके पास डिलीट का एक्सेस है, सब बिल्कुल है इसके पास डिलीट का एक्सेस।
डिप्लॉय का भी है, रीड का तो ऑब्वियसली है ही। और इसके पास देखो ये सारे के सारे जो एडमिन, जो हमारे डिफॉल्ट एडमिन के पास थे, वो भी सारे के सारे इसके पास राइट्स हैं, रेपॉजिटरी क्रिएट करना, यूज़र ग्रुप परमिशन, ये सब करना, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हमने देखा इसमें किस तरीके से आप यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट एंड परमिशन को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो JFrog आर्टिफैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतने रखते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो if you have any question, any doubt, please comment down below.